हाँ जी बच्चा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चा पार्टी, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चा, हमने यहाँ पे भी वर्ड यूज किया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैं पढ़ रहा हूँ। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। क्लियर है ये बात? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपसे सिंपली पूछना चाहता हूँ कि होता क्या है। तो आप कहोगे सर आपने हमें बताया है कि ये एक तो पीरियोडिक होता है और दूसरा ये एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो मैं आपसे, आपने मेरे को क्या बताया? आपने मेरे को जो बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो मैं नोट करके रख लेता हूँ। आप मेरे को कह रहे हो कि सर एक तो पीरियोडिक और दूसरा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स को फॉलो करने वाला। आपने कहा कि सर जो है पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब आप सभी बच्चे समझते हैं कि जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसे आप बोलते हैं पीरियोडिक। और दूसरा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का मतलब क्या होता है? ये रीस्टोरिंग फोर्स से डील करता है। और दूसरा पीरियोडिक, पीरियोडिक का क्या मतलब है? जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसे आप क्या बोलते हैं? मेरी दो बातें हैं यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एसेंशियल कंडीशन तो है एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, और दूसरी बात है कि अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। Students, today we have to deal with the spring block system but in simple harmonic motion. I have a block of mass m that is attached, one end is ये देखो, ये एक एंड जो है ये टाइट यहाँ पे बंधा हुआ है, दूसरा एंड से जो मास है इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस किया। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ आके इसको छोड़ दिया। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मेरी बात ध्यान रखिए, जैसे कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। और तब तक ऑसिलेट करता रहेगा जब तक कि ऑसिलेट करता ही रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इधर जाएगा उधर जाएगा। आज हमें इसी ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करना है। देखो बच्चा, हमने एक्स डिस्टेंस पे जाके उसको फ्री कर दिया और फ्री करते ही उसमें क्या स्टार्ट हो चुके हैं? ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस, इनको हमने कैसे ऑसिलेशंस कहा? फ्री ऑसिलेशंस कहा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि हमने यहाँ पे कोई अदर रेजिस्टिव फोर्स हमने यहाँ पे नहीं मानी है। इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट पे लेके गए, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे लेके जाते ही मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाता है। किसके कारण? आपको पता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बात याद रखिए, मैंने क्या बात कही है यहाँ पे? मैंने ये बात कही है कि स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करती ही करती है, and that restoring force is always directly proportional to displacement from mean position. Displacement from mean position. Displacement from mean position. यानी कि F restoring is directly proportional to displacement कितना हुआ? X. तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स आर always opposite to each other. That's why we introduce the negative sign here. That's why we introduce the negative sign here. Okay guys, अब देखो इस फोर्स का क्या कमाल है? इस फोर्स का कमाल यही है कि ये चाहेगा कि ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस चला जाए। अब मीन पोजीशन पे वापस जाने के लिए ये लगता है जी फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होते ही यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी का नाम है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही एनर्जी होती है ना, आपको याद होगा मेरे ख्याल से फोर्थ चैप्टर वर्क पावर एनर्जी से आप पढ़ के आए हो। दिस इज द एनर्जी स्टोर जिसकी हेल्प से वो भागता है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है?
वर्क इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज kx² डिवाइड बाय 2, जिसको हमने इस चैप्टर में ky² डिवाइड बाय 2, आप कुछ भी ले सकते हो यार, x y z आप पे डिपेंड करता है कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है। x का मतलब भी वन डायमेंशन है, y का मतलब भी वन डायमेंशन है, z का मतलब भी वन डायमेंशन है, चाहे आप kx² डिवाइड बाय 2 लिखो, चाहे ky² डिवाइड बाय 2 लिखो, चाहे kz² या x कोऑर्डिनेट ले रखा था तो मैंने x कोऑर्डिनेट लिख दिया। अगर यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आप मेरे को कहते कि सर जी माइनस ky है, तो मैं बताता कि एनर्जी स्टोर इसके पास है ky² डिवाइड बाय 2। ये मेरी बात है मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। ये एनर्जी स्टोर है जिसकी हेल्प से वो वापस जाएगा अपनी पोजीशन पे जाके। एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी खत्म नहीं होती तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में जैसे कंप्रेशन आएगा फिर रिस्टोर होगी एनर्जी, और वो एनर्जी रिस्टोर होके ये फिर बाहर की तरफ भागेगा, इसमें एक्सटेंशन आएगा, फिर अंदर की तरफ आएगा कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सटेंशन, ऐसे ही राम कहानी चलती रहेगी बेटा, ठीक है ना। कब तक, जब तक कि हम उसको ना रोके, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक यही राम कहानी चलती रहेगी। लेकिन आज बात किसकी हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो क्या पहले के का क्या नाम होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, आज मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं सिंपल हार्मोनिक के लिए इसको कांस्टेंट बोल रहा हूं। मैं फिर के क्या बोल रहा हूं, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट बनेगा, ठीक है ना। कौन बनेगा, करोड़पति वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट कौन बनेगा, के बनेगा। अब देखो बच्चा कि हम क्या करते हैं, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से जब भी मेरे को डील करना हो ना, तो मेरे को क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो। सबसे पहला काम फाइंड कर लो, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं एफ नेट, जहां पे जीरो होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है ना। आप सभी को पता है मेरे ख्याल से, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता लग गया, ठीक है ना। ये देखो हमने क्या कहा कि ये एफ नेट जीरो है, तो ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। आपका पहला काम क्या रहेगा, आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। इसके मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे टाइम पीरियड कहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। कैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से जुड़ा हुआ सिस्टम है ना। कैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो स्प्रिंग ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले एफ नेट जीरो निकालना है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, ठीक है। एफ नेट जीरो लिख दिया आपने, तो बैलेंस्ड इक्वेशन अब भी आ जाएगी आपके पास। अब क्या करो आप, डिस्प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट को स्लाइटली, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली, ऑब्जेक्ट स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस करो भाई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो भाई, ठीक है। और एंड फाइंड न्यू नेट फोर्स, नेट फोर्स, नई नेट फोर्स निकालने की कोशिश करो भाई, ठीक है ना। फाइंड न्यू नेट फोर्स एंड एफ नेट जो आपके पास आएगा ना भाई, वो लगभग आपके पास आएगा क्या, माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना, माइनस ऑफ के एक्स आएगा। अब आपको पता है कि के किसके इक्वल था, आप लोगों ने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी तो आपने कहा सर y इज इक्वल टू क्या लिया था, आपको याद है, a sin ओमेगा t, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास बना माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई की इक्वल, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो
एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए। तो फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ एम ए ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस ऑफ के इंटू वाई। अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ के इंटू वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाई को वाई खा गया, नेगेटिव को नेगेटिव खा गया, ठीक है। और रिजल्ट क्या आ गया भाई, देखो भाई यहाँ पे देखो ए को क्यों मैंने ले आया, ये देखो बच्चा ए खत्म हो गया था यहाँ पे, ये देखो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू आई के इक्वल है। ए को गलत ले आया भाई हम, ये देखो ए को हटाओ इसको, तो यानी कि के इज इक्वल टू कितना आया, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये देखो बच्चा के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई यहीं से आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि सर जी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, के बाय एम बना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट के बाय एम बना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू के बाय एम विद अंडर रूट, यानी कि यहां से टी इज इक्वल टू क्या बना, 2 पाई एम बाय के। अब देखो बच्चा एक बात आप ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट बना है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आप क्या क्या कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, मैं आपको ये बात क्लियर बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये मास बहुत ज्यादा होता, अगर ये मास बहुत ज्यादा है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा ना, ऑसिलेट करेगा तो धीरे धीरे जाएगा। अगर मास ज्यादा है तो धीरे धीरे जाएगा, अगर मास बहुत कम है तो ये फ्रीक्वेंटली ऐसे ऐसे बार बार जाएगा, इधर 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 इधर, मतलब टाइम कम लगेगा ना। तो यानी कि अगर मास इंक्रीज हो गया, अगर हमने मास को इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि बता सोचने वाली बात है ना बेटा, कि अगर मास ज्यादा है तो यहाँ पे अगर मास ज्यादा है तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, भारी चीज धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी तो उसका टाइम पीरियड, जिसे हम बोलते हैं कि कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मास को कर दूं डिक्रीज तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है बहुत जल्दी जल्दी। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मेरे को एक बात पता चल गई कि टाइम पीरियड है ना डायरेक्टली डिपेंडेंसी रखता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। अगर मास को बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, अगर मास को घटा दिया तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, ठीक है। दूसरा, टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट, या यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट बोलते हैं आप इसे। तो t इज इक्वल टू क्या बना बताओ, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय के, m को क्या बोलते होते हैं फिजिक्स में, अपनी फिजिक्स में m को क्या बोलते हैं, इनर्शिया फैक्टर, INERTIA इनर्शिया फैक्टर। और k को क्या बोलते हैं बच्चा, स्प्रिंग फैक्टर बोलते होते हैं, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है ना। k को क्या बोलते हैं बच्चा, k को बोलते हैं बेटा स्प्रिंग फैक्टर। और m को क्या बोलते हैं बच्चा, इनर्शिया फैक्टर। m को बोलते हैं बेटा इनर्शिया फैक्टर एंड k को बोलते हैं बच्चा क्या, स्प्रिंग फैक्टर। तो टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया, यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इसी से अगर मेरे को निकालना होता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, then this becomes equal to 1 upon 2 pi k by m, और इसका क्या रूट ले लो भाई, k by m का रूट ले लो बच्चा, बस ये आपके पास मिल जाएगा। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 पाई m by k। अब क्या क्या कंडीशन बनी टाइम पीरियड निकालने के लिए, सोच के देखो। कंडीशन बनी, सबसे पहले एफ नेट इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकालो, नंबर एक बात। देखो भाई जो जो कंडीशंस आपके सामने बन के आई हैं उनको पढ़ लो, कि सबसे पहले नेट फोर्स जीरो निकालो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालो। अब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और नई नेट फोर्स निकालो, नई नेट फोर्स निकाल के और फिर वहां से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा आपके सामने। बस यही कंडीशन है, बस हो गया। चलो अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट में
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं दोबारा से लेके आ रहा हूं आपके सामने, और वहां पे मैं आपके लिए रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। इतनी बातें आप नोट कर लोगे बच्चा पार्टी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो भाई, फिर ये मत कहना कि सर देखो ये आपने बताया नहीं मुझे। देखो जी, अगला जो काम मैं करने वाला हूँ वो काफी इजी रहेगा, काफी इजीली आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? कोई भी सवाल नहीं है? नहीं है कोई भी सवाल? चलो भाई, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। हालांकि मेरे पास फॉर्मूला पहले से बना बनाया है, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन मेरे को एक बार आपको प्रूफ भी देना है, ठीक है? तो फिर मैं एक नए सिरे से काम शुरू कर रहा हूँ, और वो काम है मेरा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चे पार्टी, ठीक है? अभी का अभी एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, और इस न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हमें उसके साथ वर्क करना होगा, ठीक है? चलो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है? ये देखिए भाई, ठीक है? ये देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है? एक स्प्रिंग। ये लो जी, यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच करता हूँ मैं, ये देखिए, यहां से एक ब्लॉक अटैच कर देता हूँ। ये देखो बच्चा पार्टी, ये हमने एक ब्लॉक अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है? तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये हमने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, और फोर्स को हमने कहा है किसके इक्वल? एफ के इक्वल हमने कहा है, ठीक है? ये देखो, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखी है, इस डायरेक्शन, ठीक है? जो आपको दिखाया गया है डायग्राम। देखो बेटा, यहां जो फोर्स मैंने लगाई है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाई है। फोर्स कैसी लगाई है? कांस्टेंट फोर्स मैंने अप्लाई करी है उस ब्लॉक पे जिस ब्लॉक का मास है m, और स्प्रिंग यहाँ पे जो अटैच है उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट हमने माना है k के इक्वल, ठीक है ना? उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट हमने लिया है k के, ठीक है ना? अब इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। मान लो हमने इसको x नोट खींचा, मान लीजिए हमने इसको इनिशियली x नोट खींचा, मान लो, लेट अस कंसीडर, ठीक है, ड्यू टू फोर्स F, there is extension in the spring, extension in the length of spring, extension, that extension is, मान लो यार उसको x नॉट मान लिया, तो आपका F क्या होना चाहिए फिर? यहाँ पे कांस्टेंट जो फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? ऑफ कोर्स F आपका k इंटू एक्स नॉट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतनी तो रीस्टोर भी होती है, ठीक है ना? अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकाल लेते हैं, और इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकाल के इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बच्चा? डिस्प्लेस कर लेते हैं, है ना? मान लीजिए कि एक्स नोट पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कि नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है।
नेट फोर्स क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। ये थोड़ा सा एक मैं डायग्राम आपको कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ जाके मान लीजिए कि इतनी एक्सटेंशन होने के बाद, ठीक है, मैं एक्सटेंशन कितनी कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ एक्स नोट, मान लीजिए एक्स नोट एक्सटेंशन होने के बाद, ठीक है भाई, एक्स नोट तो यहां तक हो चुका है, ठीक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक मान लीजिए एक्स नोट हो चुका है, यहां तक जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, यहां तक एक्स नोट हो चुका है। अब एक्स नोट के बाद आगे चल रहा हूं मैं एक्स, ठीक है ना, एक्स नोट के बाद मैं आगे चला हूं कितना, मान लीजिए मैं एक्स चला हूं, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैं यहां तक चला हूं, जो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है वही, ठीक है ना, एक्स के बराबर है, ये देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ ऐसे, ठीक है ना, और ये हमारा वो बॉक्स है जो जिसका मास है m के बराबर, ठीक है जी, इसका मास है m के बराबर, और यहाँ हमने फोर्स लगा रखी है इसके इस साइड पे, इस डायरेक्शन, ठीक है जी, ठीक है। देखो भाई हमने क्या कहा कि हमने कहा कि सर जी ये एक्स नोट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे, कि इसमें ना आपने जितनी अप्लाई करी थी उतनी रिस्टोर हुई है, वो वाली बात होगी, ठीक है। अब आपने डिस्प्लेस किया यहां से लेकर और यहां तक, अब ये डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए एक्स के बराबर, ये देखो बच्चा, यहाँ इस पॉइंट से लेकर और आपने डिस्प्लेस कर दिया मान लीजिए यहां तक, ठीक है ना, आपने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया तो x मान लो। तो अब मान लो यहां x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आया, तो अब आपसे अगर मैं f नेट x डिस्टेंस पे जाके पूछूं तो आप क्या कहोगे, ऊपर ऊपर देखो बच्चों, f नेट निकालना है मेरे को, आपने अप्लाई कर रखी है f माइनस ऑफ, क्या करोगे आप, माइनस ऑफ k, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x प्लस एक्स नोट, यही हुआ ना। तो आपके पास नेट तो यही आई, आपने यहाँ पे एफ लगा रखी, तो नेट कितनी आ गई, एफ में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। तो आपके पास एफ माइनस के एक्स माइनस के इंटू एक्स नोट, अब एफ किसके बराबर था, यहाँ पे के एक्स नोट के बराबर था, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स नोट माइनस के एक्स नोट, के एक्स नोट से के एक्स नोट कैंसिल हो गया, आपके पास एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आ गया माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। यानी कि बात तो वही आ गई यार मेरे ख्याल से, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स आएगा, तो टाइम पीरियड आपके पास पीछे जो निकाला था वही आ जाएगा, 2 पाई, टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के, तो 2 पाई m डिवाइड बाय k, 2 पाई m डिवाइड बाय k, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है ना। यही टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है ना, यही टाइम पीरियड हमारे पास फिर से आ गया, ठीक है, आ गया, आ गया तो आ गया भाई, अब क्या करें, इसको भेज थोड़ी ना सकते वापस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो इसे। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि अगर मास इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वही टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी आ जाएगी, वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2 पाई के बाय एम, के बाय एम, ठीक है ना। अब मान लो बच्चों आपको एग्जाम्पल कैसा दे दे, एग्जाम्पल आपको दे देता है, मान लीजिए कैसे बताऊं आपको, इसका मास ले लेते हैं, 10 ग्राम मास ले लेते हैं इसका, 10 ग्राम मास ले लिया हमने, ठीक है ना, मास हमने ले लिया इसका 10 ग्राम, और यहां जो फोर्स लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स हमारी है, रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के लिए रीस्टोरिंग फोर्स इतना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड बता दो आप, तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी बताओ, टी इज इक्वल टू आप लिखोगे सर जी 2 पाई रूट एम बाई के, है ना, के तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास मास है बस केवल 10 ग्राम, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चा लोग बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है आपके पास,
आप बताओ f इज इक्वल टू क्या होता है kx, तो k हमें चाहिए ना, तो f अपॉन क्या आएगा x, तो f कितना है 10 न्यूटन, x कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है 10 टू पावर -2, तो यानी कि ये आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास 1/2, क्योंकि एक तो और नहीं 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 नहीं, ये एक तो आपके पास 10 टू पावर 100/2 यानी कि 50 बना भाई, ये आपके पास 50, k की वैल्यू आ गई जी 50, तो 2 पाई यही आई है ना भाई, m/k, m अपॉन k की वैल्यू थी मेरे पास 10 डिवाइड बाई, यानी कि ये ऊपर, हाँ ठीक कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, 50 ही आएगी, और मास हमें दे ही रखा है कितना 10 ग्राम ना, तो 10 टू पावर -2 और डिवाइड बाई 50, तो 10 टू पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 यानी कि लगभग 2 पाई डिवाइड बाय 2 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो 10 का रूट और 10 की पावर -1 और 1/√10, ये आना चाहिए ना। देखो भाई बच्चा लोग, हमारे पास पाई बाय 10√10 क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड में होता है, ठीक है, तो सेकंड में आ गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने एक इसका एग्जांपल भी किया है बच्चा, ठीक है ना भाई। तो अब देखो भाई कितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, अमन समझ में आया बेटा, अमन समझ में आया बच्चा, सो गए बेटा अमन, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अमरवीर, हाँ जी सर। अमरवीर, हाँ जी सर। हरलीन, हरलीन, क्लियर सर। ईशान, क्लियर सर। जसलीन, यस सर। वेरी गुड बहुत बढ़िया, जसलीन बहुत अच्छा बोली है इस बार, खुशदीप, हाँ खुशदीप जी सर। सो गई बच्चे, हाँ जी सर। ले कैरी हाँ जी सर। सो गए, कैरी हाँ जी सर नहीं सर, आप मुझे लगा नहीं सर, मैंने लगा आपको आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी मनिंदर जी मनिंदर सिंह, क्लियर सर। वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चा, क्लियर सर। नवदीप सिंह, हाँ जी सर क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, प्रिंस, प्रिंस बेटा, प्रिंस बताओ, क्लास में 2-3 बच्चे तो सोए मिल जाते हैं, रोमिका, क्लियर सर। वेरी गुड, और सहज क्लियर सर। एंड वंशिका, क्लियर सर। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट करते हैं वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब तक हमने हॉरिजॉन्टल के साथ डील किया था, अब वर्टिकल के साथ डील करते हैं और देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या आता है और कैसे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते होते हैं। देखो भाई बच्चा लोग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो हमसे पूछता है कि आप ना वर्टिकल स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है कोई बात नहीं, वर्टिकल के लिए डील करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए, काफी ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये देखिए भाई, ये मैंने ले लिया वर्टिकल, मैं 3 कंडीशंस लूंगा यहाँ पे, एक इक्विलिब्रियम की और एक इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। ये देखो, क्योंकि मैंने सीखा है टाइम पीरियड निकालने के लिए कि पहले आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ले आओ, उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो और डिस्प्लेस करके उसके साथ डील कर लो, ठीक है जी। मैं उन्हीं बातों को फॉलो करके चलता हूँ, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखा है
और स्प्रिंग से अटैच कर रखा है एक वेट जिसका वेट है mg। ये देखो भाई बच्चा लोग, ये देखो हमने ये यहाँ पे क्या किया, एक वेट भी अटैच करना है ना मेरे को, ये लो तो फिर वेट भी अटैच कर दूंगा, ये लो जी ऐसे, ये लो जी इसका मास है m, कर दिया मैंने वेट अटैच। अब मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालता हूँ। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेरे को क्या कहती है, सबसे पहले मेरे को पता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ अगर इसका मैं कंप्लीट करूँ तो mg होना चाहिए, ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये स्प्रिंग जिसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट कितना है, k के बराबर है बच्चा। देखो बच्चा, वैल्यू जितनी भी मैं करवाऊंगा ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट में वैल्यू आपके पास टाइम पीरियड की t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के ही आएगी हर एक कंडीशन में। आप बिल्कुल भी पजल मत होना चाहिए इस बात में कि सर इस बार कोई वैल्यू अलग ही निकाल के लेके आएंगे, ना अलग नहीं निकाल के लाएंगे, वही की वही वैल्यू बार बार रिपीट, ठीक है। तो अब देखो दूसरी मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमने इसको x नॉट डिस्प्लेस कर रखा है, पहले कितना डिस्प्लेस किया था उतना ही फिर एक बार फिर से डिस्प्लेस करते हैं हम, ठीक है। देखो भी बच्चा लोग कि एक बार फिर से हम उसको उतना ही डिस्प्लेस करते हैं, कितना डिस्प्लेस किया था पीछे हमने, x नॉट हमने डिस्प्लेसमेंट किया था, यहाँ पे भी x नॉट हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये था यहां से x नॉट डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, x नॉट डिस्प्लेस कर रहे हैं हम बच्चा पार्टी, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे x नॉट उसको डिस्प्लेस किया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी। अब हमने क्या कहा, देखो देखो अब हमने कहा कि ये जो mg था ना, इसको हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नॉट डिस्प्लेस किया, देखो कहां से हमने ये यहां से लेकर और यहां तक मान लीजिए हमने डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया भाई, x नॉट, x नॉट किस लिए डिस्प्लेस किया है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे kx नॉट क्या करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, kx नॉट। अब हमारा टारगेट क्या है, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस करने का, इक्विलिब्रियम कौन था, x नॉट पे, x नॉट से थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस करना चाहता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया इसको, ठीक है, मान लीजिए कि अब हमने इसको इससे थोड़ा सा और नीचे ले जाओ बेटा, और क्या, ठीक है ना भाई, ये लो थोड़ा सा और ज्यादा नीचे लेके चले गए आप, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा नीचे लेके चले गए और यहाँ पे आपने इस मास को रोक दिया ऐसे ऐसे, मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया था आपने ना, पहले आप थे केवल इतने पे, केवल इतने पे थे ना, पहले आप कितने डिस्प्लेसमेंट पे थे, इतने पे थे केवल, ठीक है, आपने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स नोट, अब यहां से लेकर और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक का एक्स नोट, यहां से लेकर और यहां तक का एक्स, ऐसे ही मानोगे और क्या करोगे, बिल्कुल, ये देखो भाई, ये तो आपने इक्विलिब्रियम के लिए लड़ाई लड़ी एक्स नोट के साथ, अब एक्स जो है वो आपने फालतू डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, और फालतू अगर आपने कर दिया तो एफ नेट निकालना पड़ेगा, एफ नेट कैसे निकालोगे, एफ नेट निकालने के लिए आपके पास है mg, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, माइनस क्या करोगे, माइनस किससे, के एक्स नोट प्लस एक्स से, एक्स नोट प्लस एक्स से, तो यानी कि यहाँ पे mg माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स, आपको पता है ना के एक्स नोट किसके बराबर था, के एक्स नोट तो mg के बराबर था क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, तो के एक्स नोट लिख सकता हूँ mg की जगह पे माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स, यानी कि नेट फोर्स मेरा कितना आ गया, माइनस ऑफ के एक्स, यानी कि अगर ये नेट फोर्स है तो टाइम पीरियड 100% श्योर है 2 पाई रूट m बाई के ही यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे 2 पाई रूट
m by k ही यहाँ पे एक्ट करेगा, 100% श्योर है ये बात, ठीक है ना बेटा, 100% श्योर है। अब देखो बच्चा, मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा छोटा सा, उस न्यूमेरिकल का मैं आंसर पूछूंगा आपसे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप में से सभी बच्चे बता देंगे उसका आंसर, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सभी बच्चे बता देंगे, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे बताओगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, है ना, ठीक है जी। मान लीजिए कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने ये ले लीजिए, ठीक है, ये आपके पास हो गया इंक्लाइन प्लेन, हो गया, बिल्कुल हो गया जी। और यहाँ पे आपने एक टाइट, यहाँ पे आप एक स्प्रिंग लगाओगे और स्प्रिंग से आप किसी वेट को अटैच करोगे, ठीक है, ठीक है जी। अब वेट भी लेके आना पड़ेगा, ये लो जी, हमने यहाँ पे रख दिया एक हल्का सा वेट, ये रख दिया हमने, मान लीजिए, ठीक है ना, वेट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी, रख दिया। अब इसको ना एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं इनको, ठीक है। ये देखो बच्चा पार्टी, इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया, ये देखो भाई बच्चा लोग, इसको एक स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया, ये देख लो बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपसे कि आप मेरे को टाइम पीरियड बताओ, ये एंगल मैंने आपको दे रखा है थीटा, जिसकी वैल्यू मैंने दे रखी है 30 डिग्री, और इस ब्लॉक का मास मैंने दे रखा है 50 ग्राम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड कितना रहेगा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर, अगर मैंने ये दे रखा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आप क्या कहोगे कि सर जी टाइम पीरियड क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो बच्चा पार्टी, इस सिचुएशन में मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूँ। क्लियर कट बात क्या है कि उसका mg तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक mg का कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा mg का कंपोनेंट ये बनेगा, ऑफ कोर्स। तो mg का कंपोनेंट, ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, ऑफ कोर्स दिस इज mg sin 30 डिग्री, और ये mg, सॉरी 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 cos 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 आएगा इसके साथ, ये आ गया आपके पास mg sin 30 डिग्री, और ये mg sin 30 डिग्री जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। अब जब कांस्टेंट फोर्स लगती है तब मेरा टाइम पीरियड क्या बनता है, ऊपर बैठा है यही बनता है, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड कौन बनेगा, यही बनेगा, t is equal to 2 pi under root m by k। इससे अलग वैल्यू थोड़ी ना आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, तो फिर वैल्यूज आपको सारी गिवन है, m की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू भी गिवन है, रखो और वैल्यू मेरे को बता दो। तो t is equal to 2 pi अंडर रूट मास कितना है, मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब 50 into 10 raised to power minus 3 किलोग्राम डिवाइड बाय के, के की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन पर मीटर, 50 से 50 गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, फिर यार ये आ गया 1/2 पाई 10 अंडर रूट 10, ये देखो भाई ये सेकंड, फिर आपके पास आंसर आ गया टाइम पीरियड का, ठीक है ना। तो यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इंक्लाइन प्लेन पे भी जाके अगर टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 2 पाई अंडर रूट m by k ही आ रही है, ठीक है। अब एक और अच्छा सा एग्जांपल लेके आते हैं, ये एग्जांपल समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे अपने आप से, हाँ जी। अमन, अमन अब तो उठ जा बेटा, नहीं सर क्लियर, 10 बजने को आए बच्चा, नहीं उठ सर नहीं पहले रहा। भी उठी थी उठी हुई थी, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक सर, माइक नहीं ऑन हो, सर माइक नहीं ऑन हो रहा था। है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अमरवीर, हाँ जी सर, समझ आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा हरलीन, हरलीन, अंडरस्टूड सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईशान, हाँ जी सर, क्लियर। जसलीन, जसलीन, जसलीन बेटा क्लियर सर। आ गया समझ में,
Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। खुशदीप, हाँ जी सर। वेरी गुड। मनिंदर जी, हाँ जी सर, क्लियर। नवदीप सिंह, यस सर। प्रिंस, प्रिंस अब तक उठा ही नहीं। प्रिंस उठ जा बच्चे, 10 बज चुके हैं। नहीं उठेगा, वेरी गुड। रोमिका, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज, Clear, sir. वंशिका, Yes, sir. Clear. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आप एक न्यूमेरिकल और लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करते होते हैं, ठीक है। देखो कैसे, मान लीजिए कि मेरे को पुली सिस्टम दे रखा है एक, ठीक है। इस तरह का एक पुली सिस्टम दे रखा है मेरे को। पुली सिस्टम के साथ हमने लॉज ऑफ मोशन में ही डील किया है, हम भूल चुके हैं पुली को, ठीक है। तो फिर से याद करने का वक्त आ चुका है भाई लोग, ठीक है। तो हम उसको दोबारा से याद करते हैं और उसकी मेमोरी में एक पुली अरेंजमेंट सिस्टम बनाते हैं उसकी याद में। देखो, ठीक है। अब देखो भाई, मेरे को ना जो पुली दी है ना, वो एक तो उसका जो हिस्सा है वो ग्राउंड से टाइटली बाउंड है, ठीक है ना। और दूसरे हिस्से पे कुछ वेट सस्पेंड कर रखा है, ठीक है ना जी। दूसरे हिस्से पे कुछ वेट सस्पेंड कर रखा है। तो वहां पे टाइम पीरियड मेरा क्या बनेगा, कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा उस टाइम पीरियड को, ये बात सोचने वाली है, ठीक है ना। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। चलो, मेरे पास ये है भाई बच्चा लोग पुली, एक पुली, ठीक है ना। ये मेरी एक पुली हो गई। अच्छा, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक रोप, एक रस्सी लेके आनी है। पहले यहाँ इसको सस्पेंड करना, यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट देनी है इसे, और यहाँ से तो नहीं भाई, रस्सी तो यहाँ से लेके आनी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ टाइटली बाउंड कर देता हूँ, ठीक है जी। और दूसरे जो हिस्सा है उसका, उससे एक मास सस्पेंड करता हूँ और मास ले लेता हूँ कितना, m के इक्वल। ये लो जी, ये मैंने ले लिया मास, ठीक है ना भाई बच्चा पार्टी। तो देखो अब कैसे काम करना है, यहाँ स्प्रिंग भी अटैच कर देना भाई, बिना स्प्रिंग के काम नहीं चलना, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है यार। ये देखो भाई, ये पूरी रस्सी कर देना इस तरह से, ठीक है। इसका मास है m, तो वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड ना, तो सभी को पता है इस बात का, तो कि वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट की डायरेक्शन हो गई आपकी mg, ओके। और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग मास लेस आपने लिया है, यहाँ पे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया k के इक्वल, ठीक है। ये होगी एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं कि mg के कारण ये थोड़ा नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग में खिंचाव आएगा। स्प्रिंग में खिंचाव कैसे आएगा वो भी हम बताते हैं आपको कैसे आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन में, ठीक है, पुली की सेम पोजीशन है भाई, पुली की पोजीशन चेंज मत करना बच्चों। ये देखो, ये मैंने मान ली पुली की सेम पोजीशन, ठीक है। ये देखो, ये देखो भाई, हमने पुली की सेम पोजीशन मान ली, यहाँ पे कंसीडर कर ली। ये देखो, ये इस तरह से। अब हमने क्या कहा कि मास थोड़ा सा और नीचे चला गया, इस तरह से, यहां से मान लीजिए थोड़ा सा और नीचे ले जाओ इसको, ठीक है। और यहाँ स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव ज्यादा आ गया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन थोड़ी ज्यादा हो गई। ये देखो भाई बच्चा लोग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन थोड़ी ज्यादा हो गई और ये मास थोड़ा सा ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये यहाँ पे मास नीचे आ गया थोड़ा, ठीक है। इसका मास है m और वेट है mg के बराबर। वेट इसका किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है ना। अब मान लो कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मान लीजिए पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो भाई। ये पहले था यहाँ पे, अब है यहाँ पे। अब दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट आप मान लो x0,
ठीक है ना। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा आपका F इज इक्वल टू के एक्स नोट के बराबर। रीस्टोरिंग फोर्स तो F इज इक्वल टू के एक्स नोट के बराबर ही होगा। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस करना है। अब आपको दिख रहा है कि mg किसके बराबर है, mg इज इक्वल टू के एक्स नोट। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेस करना है ना, इससे थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस कर देते हैं भाई। ये लो जी, ये हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम, यहां पे लगा है जी स्प्रिंग, थोड़ा सा और खिंचाव आ जाएगा उसमें, ठीक है, और ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, ये लो जी, और ये हमारा है जी वेट बिल्कुल जमीन के अड़ने को हो गया, ये देखो, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि सर जी पहले तो एक्सटेंशन था इतना सा, इतना सा, इतना सा एक्सटेंशन था, मतलब यहां से लेकर और यहां तक ही बातें चल रही थी। अब आपका ब्लॉक कहाँ आगे बैठ गया, अब आपका ब्लॉक यहाँ आगे बैठ गया, ठीक है ना, अब आपका ब्लॉक यहाँ आगे बैठ गया। अब मान लीजिए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपका स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग जरूर दिखा देना, ये आपका डिस्टेंस था एक्स नोट। अब मान लो उसने एक्स और ट्रेवल कर लिया, एम मास ने नीचे की तरफ चला गया एक्स, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ नेट कैसे निकालोगे बताओ। एफ नेट निकालने का तरीका मेरे ख्याल से वही होगा, एफ नेट कैसे, mg डाउनवर्ड है माइनस ऑफ के एक्स प्लस एक्स नोट आपके पास आ गया, तो ये बना mg माइनस के एक्स नोट। अब mg किसके बराबर है, के एक्स नोट के बराबर है, तो के एक्स नोट कट गया, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ नेट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना, माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। एफ नेट आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ के एक्स आ गया। तो टाइम पीरियड यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। टाइम पीरियड यहाँ पे भी आपका वही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका सेम बन गया बेटा इस केस में भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस हो गए, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मान लो कि आपको ना एक ऐसे अरेंजमेंट दे रखा है, इसको मैं रब करता हूँ, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बच्चों नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, ठीक है। एक कंडीशन में बनाता हूं कुछ ऐसी कि मैंने ये ले ली एक रिजिड सपोर्ट, और इस रिजिड सपोर्ट से मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया यहाँ पे, और उस स्प्रिंग से मैंने एक पुली अटैच कर दी यहाँ पे, ठीक है ना भाई। यहां इससे मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया है, एक स्प्रिंग अटैच किया, और स्प्रिंग से एक पुली अटैच कर दी, ये लो जी, ये लो जी हमारी एक पुली, ठीक है ना। और उस पुली से हमने एक वेट सस्पेंड किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वेट सस्पेंड कर दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा वेट मैंने सस्पेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वेट नहीं किया यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा हो गया ग्राउंड फ्लोर, मान लीजिए, ये लो जी ग्राउंड बना दिया मैंने, इससे बना दिया। इसको यहाँ पे मैंने कहा कि ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, कैसी सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट मैंने इसको मान लिया, और इससे मैंने सस्पेंड कर दिया क्या, मास। जैसा कि मैं पीछे करता आया हूं वैसा ही मेरा कॉन्सेप्ट है, सेम वही फॉलो कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, ये वेट की डायरेक्शन हो गई mg, ठीक है ना, और ये इसको ये रस्सी से ऊपर ले आओ, इसको कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक्स नोट डिस्प्लेस होता है, ये वाला स्प्रिंग एक्स नोट डिस्प्लेस होता है नीचे की तरफ, एक्सटेंशन आता है एक्स नोट, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मेरी बात सुनो, कि ये अगर एक्स नोट आएगा तो ये कितना गिरेगा, मेरे को ये बताओ, अगर ये एक्स नोट नीचे आया तो ये कितना कितना नीचे आएगा, mg 2x नोट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बता दो, 2x नोट ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, सही बच्चे बताओ मेरे को कि 2x नोट ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ x नोट ये नीचे आया स्प्रिंग,
तो 2x नोट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अमन आएगा बेटा? अमन बच्चे, क्या ये 2x नोट नीचे आएगा? हाँ जी। अमरवीर, क्या ये 2x नोट नीचे आएगा? सर मेरे अकॉर्डिंग आ भी सकता है क्योंकि फोर्स लग रही है, बट बिकॉज वहां पर f इक्वल टू माइनस के x भी लग रही है, वो बैलेंस कर जाएगा, इसलिए नहीं भी आएगा। नहीं बच्चा, दोनों नहीं, सिचुएशंस हो ऐसे सकती है। नहीं है। मैंने कहा है कि x नोट नीचे आ रहा है। अगर ये इसकी x नोट एक्सटेंशन हुई और ये अगर नीचे आया तो ये तो टाइटली बाउंड है ना, ये टाइटली बाउंड है, ये टाइटली बाउंड है, तो नीचे कौन जाएगा? केवल वेट वाला पोर्शन जाएगा, केवल mg जाएगा। तो mg कितना नीचे जाएगा? 2x नोट नीचे जाएगा। दिमाग से सोच के देख लेना इस बात को, 2x नोट ही जाएगा सभी बच्चे। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे अपनी करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।